यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये हिंदी गद्य के कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के ये कुछ प्रश्न हैं। चैप्टर के नाम है, ये पहला चैप्टर आपका मित्रता, दूसरा है ये एशिया नहीं है, ये है एशिया। एशिया तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर भारतीय संस्कृति और चौथा है अजंता। वैसे तो 7-8 चैप्टर हैं कक्षा 10 के हिंदी में, लेकिन ये जो 4 चैप्टर हैं बहुत मस्त है। अगर आपने इन 4 की अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो पूरी उम्मीद है कि इन्हीं 4 में से आपका गद्यांश पूछा जाएगा और आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है हिंदी पद्यांश। तो आइए देखते हैं हिंदी पद्यांश में क्या पढ़ना। आपको सूरदास का चैप्टर पढ़ना। सूरदास का कौन सा चैप्टर है? जैसे सूरदास का पद नाम से एक चैप्टर, उसको पूरा पढ़ना है। तुलसीदास का है, तुलसीदास का जैसे धनुष वाला चैप्टर है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का पूरे चैप्टर पढ़ने हैं और श्याम नारायण पांडे का। इन 4 कवियों का आपको चैप्टर पढ़ने हैं कक्षा 10 में। उसके बाद में देखते हैं हम जीवन परिचय को क्या याद करें। तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में वक्त बहुत कम है। तो आप सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। ठीक है, और जीवन परिचय कवि का किनका करें? सूरदास का, महादेव वर्मा, तुलसीदास। आप अगर इन तीनों में से अच्छी तरीके से तीनों को याद करते हैं, सॉरी ये महादेव वर्मा है, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। इन्हीं 3 में से एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और इनमें से एक लेखक जीवन परिचय पूछा जाएगा। अब संस्कृत गद्य, यानी कि जो संस्कृत गद्य होती है, ठीक है, उसमें से क्या, तो आपको वाराणसी चैप्टर पूरा पढ़ना है, फिर बुद्ध ग्रामीण और भारतीय संस्कृति, 3 चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ लेने हैं। इन्हीं 3 में से आपसे वो प्रश्न पूछ लेगा। उसके बाद में संस्कृत पद, तो केन किम कृत्य, यानी कि किससे क्या बढ़ता है, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि जिसमें जज ने उनको बुलाया था अदालत में, तो वो सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। वीर वीरेन पूज्य थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कि वीर केन पूज्य थे, तो वीर वीरेन पूज्य थे। वीर किसको पूछता है? वीर वीरेन को पूछता है। ठीक है, ये प्रश्न भी है संस्कृत में, तो इस चैप्टर को पूरे को पढ़ना है। उसके बाद में निबंध। निबंध कौन सा याद करें? तो बेरोजगारी एक समस्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता, जनसंख्या विस्फोट। ये आपको 5 निबंध है और एक निबंध और है, इस बार पूरे चांस है महाकुंभ मेला की, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है 12 साल बाद और इस बार चल भी रहा है और यूपी बोर्ड की परीक्षा भी पास में, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में खंड काव्य कौन सा याद करेंगे? तो जो अमरोहा और जो मुरादाबाद मंडल जिले के लिए हैं, ठीक है, मुरादाबाद मंडल में जितने भी आते हैं, इन सब के लिए, मातृभूमि के लिए इस खंड काव्य को आपको याद करना है। उसके बाद में प्रार्थना पत्र, यानी कि जो एप्लीकेशन हो कौन सी याद करें? तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। कौन सा? आकस्मिक अवकाश है, तो ठीक है, छुट्टी है तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। मुख्य नगर अधिकारी को शहर की सफाई हेतु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सफाई हेतु अपना पत्र लिखिए। अब देखो, आप अगर वहाँ पर पूछा जाता है कि शहर के लिए लिखिए, ठीक है, अगर शहर के लिए पूछता है तो आपको लिखना अधिशासी अधिकारी के लिए। अगर वो पूछ लेता है कि गाँव के लिए लिखिए, गाँव की सफाई के लिए, तो आपको लिखना है ग्राम प्रधान के लिए। ठीक है, और बाकी वो उसमें प्रश्न में आपको दे देगा कि लिखना किसके लिए है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। अब बची हमारी व्याकरण, तो आपको व्याकरण पूरे अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, बाकी वीडियो हमारे कैफ सर जी चैनल पे डालते रहेंगे हम। आपको व्याकरण अच्छे से पढ़नी है। व्याकरण में क्या पढ़ना है आपको? जैसे समास है, ठीक है, समास आपको पढ़ लेना है। और क्या है, जैसे संधि है, संधि आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। और क्या बचा? और सबसे ज़रूरी बात, रचनाएं। रचनाएं तो आपको ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, और इस तरीके से आप तैयारी करें इन चैप्टर्स की, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।